इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। वह परमाणु जो कम संख्या में उपस्थित हो, कम विद्युत ऋणी हो, तथा बहुबंध बनाने में सक्षम हो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। वह परमाणु जो कम संख्या में उपस्थित हो, कम विद्युत ऋणी हो तथा बहुबंध बनाने में सक्षम हो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। और एक स्टार पॉइंट है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय परमाणु कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मोलेक्यूल लिख देते हैं और वहाँ पे सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O यानी कि जल, H2O। और इसमें केंद्रीय परमाणु क्या होगा? हाइड्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता, और तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं NH3। NH3 में जो है N जो है कम संख्या में उपस्थित है, और हाइड्रोजन वैसे भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता है, तो इसमें नाइट्रोजन ही केंद्रीय परमाणु होगा, सेंट्रल एटम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबर HClO4। HClO4 में हाइड्रोजन तो केंद्रीय परमाणु नहीं होगा कभी, और कम संख्या में क्लोरीन उपस्थित है। ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन है तो कम संख्या वाला लेते हैं, तो इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम हो जाएगा। और नेक्स्ट 4 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं XeOF2। अब इसमें फ्लोरीन तो होगा नहीं केंद्रीय परमाणु। अब XeO में देखेंगे कौन कम विद्युत ऋणी है। कम विद्युत ऋणी कौन है? जेनॉन, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 5 नंबर OF2। OF2 में फ्लोरीन तो केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता, पहले ही हम लिख चुके हैं, तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग केंद्रीय परमाणु निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।